महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। श्री हीरा लाल शाह, जिन्हें लोग हुब्बा जी के नाम से पुकारते थे, बाबा जी के सबसे पुराने भक्तों में से एक थे और उनका बाबा जी के साथ भी लंबी अवधि का था। वह बाबा जी के साथ यात्राओं में उनके साथ सबसे अधिक रहे और उनके साथ सबसे अधिक स्थानों पर भी गए। परिणाम स्वरूप बाबा जी के संबंध में उनकी जानकारी सबसे अधिक थी और हमें जब भी अवसर प्राप्त होता उनसे बातें कर उसका लाभ भी उठाते। वे अपने से कुछ जानकारी नहीं देते थे और बाबा जी के कहने पर ही बातें करते थे। कभी कभी जब वे प्रयागराज में रहते तब हमें बाबा जी के साथ के कुछ अनुभव हमें सुनाते थे। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध परिवार से उनका संबंध था। वे जिम्मेदार थे, इसलिए उनकी संपत्ति आदि से निश्चित आय होती रहती थी। उन्होंने किसी प्रकार का व्यवसाय अथवा नौकरी नहीं की थी। अपने जीवन के प्रारंभ से ही उन्होंने अपनी आवश्यकताओं आदि को नियंत्रण में रखा। वे ना तो पैसे के पीछे भागे और ना ही जीवन के सुखों के पीछे भागे। उनकी आध्यात्मिक उन्नति में यह प्रवृत्तियाँ बहुत सहायक सिद्ध हुईं। उनकी साधना ने कोई निश्चित मार्ग नहीं अपनाया और ना ही उन्होंने कठोर अनुशासन के नियमों का पालन किया। उन्होंने अपरंपरिक मार्ग अपनाया। वे अपने घर से महान संतों और महात्माओं की खोज में दूर के पर्वतों, गुफाओं, आश्रमों में उनसे सत्संग करने के लिए भाग गए थे। उन्होंने विवाह किया था और पारिवारिक जीवन भी व्यतीत कर रहे थे, किंतु उनके पास पर्याप्त समय रहता था जिससे कि वे साधुओं की खोज कर सकें और अपनी आध्यात्मिक विपाशा को शांत कर सकें। उन्होंने पारिवारिक जीवन को अस्वीकार नहीं किया था, किंतु उनके बंधनों से बहुत बंधे भी नहीं थे। जब वे बाबा जी के संपर्क में आए तब तक उस समय के अनेक सिद्ध साधुओं, हेड़ा खान, सोमवार गिरी बाबा, खाकी बाबा, गुदड़ी बाबा और अन्य कई संतों का सत्संग उनको प्राप्त हो चुका था। उनको महान संतों के गुणों और उनकी अति मानवीय चरित्र का परिचय प्राप्त था। अतः उनको बाबा जी की सानिध्य में आते ही यह अनुभव करने में देर नहीं लगी कि उन्हें एक महान संत की छाया प्राप्त हो गई है। उन्हें बाबा जी के चरणों में अपने को समर्पित करने और उन्हें मार्गदर्शक और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करने में समय नहीं लगा। परिणाम स्वरूप वे अपने जो भी समय परिवार के लिए देते थे वह समय बाबा जी को देने लगे। वे सदैव बाबा जी के संग रहते और उनके साथ यात्राएं किया करते थे। पत्नी के स्वर्गवास के बाद उनका परिवार से संबंध तो बना रहा, किंतु यह संबंध एक आगंतुक की भांति ही रहा। बाबा जी द्वारा अपना शीतकाल यहाँ प्रयागराज में बिताना प्रारंभ करने के प्रारंभ में हीरा लाल जी उनके साथ रहा करते थे और उनके साथ ही 1-2 दिनों के लिए बाहर भी जाया करते थे। उन दिनों उनकी आयु और उनके प्रति हमारे आदर के भाव के कारण उन्हें हम लोगों के साथ बैठकों में सम्मिलित होने के कुछ असहजता का अनुभव होता था। हम लोगों को भी जब वे कभी हमारे बीच आ बैठते थे कुछ झेप सी लगती थी, किंतु उनका हम लोगों के प्रति उदार भाव था और जब भी हम अकेले बैठे होते थे तो वे बाबा जी की कहानियाँ हमें सुनाते थे। बाबा जी भी कभी कभी उन्हें उन साधुओं के साथ के अनुभव सुनाने को कहते थे जिन्हें उन्होंने जाना था। हमें हीरा खान बाबा और सोमवार गिरी बाबा जी के बारे में अधिकांश जानकारी उन्हीं से प्राप्त हुई थी। कथा लंबी है, आगे की कथा सभी भक्तों को अगले भाग में सुनाएंगे।
हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय बोलो, सिद्धि माता की जय जय बोलो।